हेलो। नमस्ते। जाड़े के कपड़ों में शूटिंग शुरू हो गई और कोट स्वेटर चढ़ने लगे। अच्छा मौसम होता है और शुरू में चलिए थोड़े बातें करने में, आज मेरे पास ज़्यादा बातें नहीं है, सिर्फ ये कि मेरी मेड जो है फिर गांव चली गई। उसकी जगह एक लगी है एक टाइम के लिए। उससे यूं ही बात कर रही थी तो पितृसत्तात्मक समाज या लड़कों की इम्पोर्टेंस होती है। मैं कब इससे इनकार कर रही हूँ कि नहीं होती, पर बेटा मानसिकता। तो उससे पूछा कि नीरज, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? यही तो रोना है, उसका पहला सेंटेंस था, यही तो रोना है। लड़का होता तो नैया पार लगाता। तो मैंने कहा कि फिर? बोली 3 बेटी ही बेटी है। तो मैंने कहा तो क्यों, तुम बेटी नहीं हो? मैं बेटी नहीं हूं? क्या कमी है भाई हम लोगों में? नहीं आंटी जी, तब भी लड़का तो जरूरी होता है। अब ये तो सब ब्याह के अपने घर चली जाएंगी। अब ब्याह करके घर चली जाएंगी, शहर में रह रही है, जिन घरों में काम कर रही है वहां बेटियों की इंपॉर्टेंस देख रही है, लेकिन तब भी उसके दिमाग में है। हमने कहा और कमला को क्या कहोगी जिसके 2 बेटे हैं सिर्फ, और हर समय बेटों से लड़ाई, बेटों को गाली दे रही है, बहू को पूछ रही है कि हमारे बेटे ही नालायक हैं। उसने पालो ना वो ढंग से, मतलब उसने ढंग से नहीं पाला, ढंग से पालती तो उसका बुढ़ापा तो पार करा देता। तो ये तो है हमारे गांव की अभी की भी सोच। हमारे यहाँ तो एक बेटी भी हो गई तो दामाद आजकल के बेटों से बढ़ के हैं, करते हैं और निभाते हैं, बेटियां भी निभाती हैं बराबर। क्योंकि ये वाली जनरेशन और इसकी, नीरज की, कमला की ये जनरेशन तो खुद कमाने वाली थी ही, तब भी लड़कों की इंपॉर्टेंस इनके दिमाग से नहीं निकल पाती। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके 3 बेटियां हैं और फिर होगा, इसके फिर होगा जब तक बेटा नहीं हो जाता। तो ये तो है बेटा मानसिकता चली आ रही है। और अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपको 2 रचनाएं सुना रही हूं। एक लेख, कहानी, इन सब के बीच का मैंने एक टॉपिक दिया था, खुद को संबोधित करके आत्मविश्लेषण करो, कुछ लिखो। इसमें तुमको अपने ही बारे में लिखना है, आत्मविश्लेषण भी करना है। लिखा गया, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आए। कभी उन रचनाकारों के ही मुंह से उनके पढ़े हुए सुनवाऊंगी। फिलहाल तो मैंने रश्मि संबोधित करके क्या आत्मविश्लेषण किया, ये सुनिएगा। प्रिय रश्मि, आज फिर वही बरसों पुराना चैलेंज तुम्हारे सामने, फिर वही आत्मविश्लेषण। कभी कभी कितना कष्टप्रद है खुद को टटोल पाना। बहुत कष्टप्रद होता है खुद को टटोलना। कुछ कुछ वैसा ही जैसे पपड़ी पड़ रहे घाव से पपड़ी उखाड़ना और अंदर फिर कच्चा घाव और रक्त देखने जैसा। पता है बदले में बड़ी बड़ी उपदेश की भाषा बोल दोगी। अरे खुद की खुशी को क्या देखना, लोग खुश तो मैं भी खुश। पर रश्मि, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं, रूह से जानती हूं तुमको, तुम्हारा बिना आंसुओं का रुदन, तुम्हारी खोखली खिलखिलाहट में छुपी नमी की मैं गवाह हूं। सोचो ना अपने बारे में। फिर वही जवाब, जिनके बारे में सोच रही हूं वो भी तो अपने ही हैं। तो क्या अपनों को अपना बनाने के लिए इस कदर झुका जाता है? जिसे तुमने अपना सर्वस्व माना, जिसके आगे पीछे डोलने में तुम्हें जीवन की सार्थकता नजर आई, क्या उसका वाक्य तुम्हें आहत नहीं कर गया था कि आप बदल जाइए तो मैं भी बदल जाऊंगा? और एक मौन अट्टहास, मैं बदल जाऊं? कितना और कैसे? आज भी वो कथन सीने में फांस सा गड़ा है। जाने दो, पपड़ी तो है ही ना। रश्मि, मालूम है झुकने की सीमा से ज्यादा झुका तुमने। अपना हर रिश्ता निभाने में कहीं प्रतिदान मिला,
और कहीं नहीं। कभी रोया तो कभी हंसा भी। मैं तुम्हारी प्रशंसक इसलिए भी हूँ रश्मि कि ये सब तुमने अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखे बिना किया। कोई माने या न माने, पर तुम्हारे इस उचित कदम का मैं सम्मान करती हूँ। तुम आज भी वही रश्मि हो। उम्र ने अनुभवों में इजाफा ही किया है और रुख थोड़ा और लचीला ही हुआ है। बस जैसी हो वैसी ही रहना। ये राह जिस पर चल रही हो निसंदेह लोगों को राह दिखाएगी। और मैं जानती हूँ वो शक्ति जिसे लोग विभिन्न नामों से संबोधित कर देते हैं, तुमने किसी न किसी रूप में अपने आसपास महसूस की होगी, जो तुम्हारी हर निराशा को हर लेती होगी। और चलते चलते तुम्हारे संतोष का कारण तुम्हारी प्रतिकृतियां, तुम्हारी संतानें, वो भी तो है ना। तुम्हारे जीवन में हमेशा खुश रहना, तनाव मुक्त छोटे मोटे कष्ट तो लगे ही रहते हैं। तो ये तो थी मेरी आत्मविश्लेषण और कुछ सच्ची सी बातें मन की, जिन्हें बोल देना कभी कभी अच्छा ही होता है, क्योंकि मैं ऐसी ही हूं। अब आती हूं रिश्तों पे। कैसे कैसे रिश्ते होते हैं, ये सब रिश्ते एक खबरों के रूप में अखबारों में मैंने पढ़े, और कई घटनाएं थी जिनकी परिणति इस कविता में हुई। रिश्ते का जो एक नाम था, प्यारा सा संबोधन था, आज कलंकित हो चला। देखो तो कोई लाचार माँ को धक्का देता है भला। वो आज भी प्यार से कहती है मेरे 2 बेटे हैं, और कहते कहते आंसू पीती है। और वो बेटी जो कलेजे का टुकड़ा थी, मिल दामाद के संग उसे सताती थी। प्रश्न है अनेक, कैसे भूखा रख पाती थी। और दोस्ती को कर गया कलंकित, विषधर बनकर वो दोस्त कैसे दोस्त को कत्ल कर पाया। क्या धन इतना जरूरी था, एक प्यारे से रिश्ते का खून बहाया। रिश्ते शक से देखे जाते हैं। इन्हीं सब घटनाओं के कारण रिश्ते शक से देखे जाते हैं। चंद नमक हरामों के कारनामों से लौटा दो प्रभु, मीठे से रिश्तों की मिठास दंड दे उन शैतानों को। तो ये तो जो रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, कोई माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा रहा है, कभी बेटी बेटा दामाद मिलके माँ को प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी भाई भाई दोस्त दोस्त का खून बहा रहा है, ये सब अखबारी न्यूज थी। दुख होता है ये बिगड़ता हुआ समाज देख के। इसीलिए कहते हैं कि लौटा दो प्रभु उन मीठे से रिश्तों को, दंड दे उन शैतानों को। ये थी मेरी आज की रचनाएं। और आप तो जानते ही हैं, अभी लिखती हूँ, लिखती रहूंगी, कुछ पढ़ा कुछ अनपढ़ा सुनाती रहूंगी, और हमारा मिलना यूं ही जारी रहेगा और बढ़ते रहेगा कदम दर कदम आप लोग के सहारे। नमस्कार।